Hello students, welcome back to my channel. Today I solving next question 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पर पहले से राइट कर ली a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो a1 आपका क्या है 3 एंड a2 क्या है आपका 2, ठीक है। अब इसके बाद आपका b1 क्या है 2 एंड b2 क्या है आपका 3, ओके। अब C1 और C2 को देखना है। तो आपका C1 क्या है 5 एंड C2 क्या है 7, तो 5/7, ठीक है। तो अब ये तीनों आ चुके हैं। अब ये तीनों में हम क्या करेंगे, देखिए आपका A1 और B1 चेंज है ना, दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। देखिए आपकी सिर्फ 3 ही इक्वेशन होती हैं, मतलब 3 ही टाइप होते हैं, एक कंसिस्टेंट, एक इंटरसेक्टिंग एंड एक पैरेलल। जैसे इंटरसेक्टिंग में क्या होता है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये आपका क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। दूसरा आपका होता है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, इसको क्या बोलते हैं हम कोइंसिडेंट, ठीक है। फिर थर्ड आपका होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये आपका क्या होता है पैरेलल, ठीक है। तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ये भी लिख दें कि इट नॉट इक्वल टू C1/C2 तो ये तो किसी में भी मैच नहीं करेगा, लेकिन ये आपका इससे मैच कर रहा है। ये क्या हो जाएगा फिर, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्ट each other at a point, ये किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो देयरफॉर अभी मैंने आपको बताया ना कि देखिए इस क्वेश्चन में ये भी है कि ये कंसिस्टेंट होंगी, तो आपको इसके आगे भी कुछ इसका आंसर करना भी है। तो देखिए अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर लाइन कंसिस्टेंट आएगी तो इसके बाद हमको इसे बस हमको यहाँ पर ये लिखना है कि इनकंसिस्टेंट आ रहा है या कंसिस्टेंट आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर आपका ये पेयर अगर आपका कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग आएगा तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगी, और अगर पैरेलल आती तो वो इनकंसिस्टेंट हो रहा है। तो हमने आंसर में क्या लिखा है, ये लीनियर इक्वेशन क्या है कंसिस्टेंट है। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट ये रहा, तो इसको भी हम इसी तरह A1 और A2 B1 और B2 C1 एंड C2, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर A1 आपका क्या है, यहाँ पर हम इस तरह से पहले राइट कर लेते हैं A1/A2, यहाँ B1/B2 एन एक्स C1/C2। तो A1 आपका क्या है 2, A2 क्या है 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट आपका क्या है B1/B2 -3/-6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये भी आपका क्या आ गया 1/2। नेक्स्ट आपका C1/C2 क्या है 8/9, तो ये तो किसी से भी नहीं कैंसिल होगा। तो देखिए हमारी यहाँ पर कौन सा लीनियर बनेगा, लाइन बनेगी 1/2 1/2 एंड 8/9, तो ये क्या हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन C1/C2 इज़ नॉट इक्वल टू, ओके। तो इसको अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल होता है और C1/C2 नहीं इक्वल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका पैरेलल लाइंस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द लाइंस ऑफ, मैंने पीछे आपको लिख के भी बताया था, इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ओके। अब इसके बाद अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगे इनकंसिस्टेंट, तो फिर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइंस ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। आई होप ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अब हम इसका
थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में भी उसी तरीके से ये दिया गया है, ठीक है। आपको दो इक्वेशन दी गई हैं। अब इक्वेशन के बाद देखिए क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा पूरा A1, ये A2, ये B1, ये B2 एंड ये C1 C2। तो देखिए आपकी A1 की वैल्यू क्या है 3/2, 3/2। A2 की वैल्यू आपकी क्या है 9। देखिए अगर इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो 3/2/9 इस तरह लिखते हैं ना। पहले हमने A1 लिख लिया, उसके अपॉन में 9 लिख लिया। लेकिन 9 इसके पास तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, लेकिन इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 1 ऐड कर लेंगे। तो ये 3 × 1, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाता, और ये 2 9 ज़ा, तो ये 2 × 9 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2 × 9। फिर इसके बाद देखिए B1 क्या हो जाएगा, इसी तरीके से भी कर लेंगे 5 और 3 × 10। और यहाँ पर ये माइनस है ना 10 का, तो ये हमने आगे लगा दिया। अब इसके बाद आपका C1 क्या है 7 एंड C2 आपका क्या है 14। तो ये आपका हो जाएगा 3/18। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/6। इसी तरीके से ये वाला भी करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/15, ठीक। 10 3 ज़ा 30 होता है, तो ये 30 हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ये भी आपका क्या आ गया 1/6, ठीक है। अब ये वाला करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो ये आपका क्या आ गया 1/2। तो देखिए आपका A1 और B1, A1 A2 और B1 B2 आपका इक्वल नहीं है, क्योंकि ये माइनस का है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो अब हमको C1 C2 की देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर ये दोनों हमारे अनइक्वल हैं तो बस हम यूँ ही लिख देंगे A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये लाइंस अगर इक्वल नहीं है तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो द लाइंस ऑफ these equations are intersect to each other, एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। intersect to each other। तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये क्या हो जाएंगी कंसिस्टिंग। तो हम लास्ट में लिख देंगे therefore the pair of equation, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन आपका दिया गया है वो क्या है कंसिस्टेंट है, इज़ कंसिस्टेंट। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जैसे मैंने 2 पार्ट बताए थे वैसे ये थर्ड पार्ट भी था आपका। तो अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखिए हमारा इसी तरह से ये भी 2 इक्वेशन दी गई, तो हम इसको भी A1 A2 लेट कर लिया, इसको B1 B2 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आपका C1 C2 हो जाएगा। तब देखिए A1 A2 क्या है आपका 5/10, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5/10, ठीक। तो माइनस का है। फिर इसके बाद B1 B2 आपका क्या है -3/6, ठीक। अब नेक्स्ट आपका क्या है 11/22, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। इसी तरीके से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी आपका -1/2। इसी तरह से 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, तो ये भी आपका -1/2 आ जाएगा। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि ये तीनों क्या हैं इक्वल हैं, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये कंजस्टेड हो गया है, ठीक। ये आपकी तीनों वैल्यूज़ आ गई। आप देखिए ये क्या है A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो जब ये तीनों ही आपकी इक्वल हैं, तो जब तीनों इक्वल होती है तो क्या होता है कोइंसिडेंट, ठीक है। तो लिखेंगे द लाइंस ऑफ दीज इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ठीक है। और अगर ये कोइंसिडेंट है तो आपका कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, तो क्या होगा ये कंसिस्टेंट होगा। तो देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इज़ कंसिस्टेंट। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गए हैं 4 पार्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर इसमें कोई भी कंफ्यूज़न हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा से फिर इस क्वेश्चन पे वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूँगी और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी।